प्रधानमंत्री आवास पर चल रही सीसीएस बैठक अब खत्म हो गई है। 2.5 घंटे तक चली है यह बैठक और सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की बैठक। अमूमन इतनी देर तक सीसीएस की बैठक चलती नहीं है। पहलगाम हमले को लेकर यह बैठक की गई। आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यह मीटिंग हुई है और इसमें बड़ा फैसला लिया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। सीसीएस की बैठक में जो फैसला लिया गया है, जैसे ही उसकी जानकारी आती है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 2.5 घंटा बड़ी बात है। प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस आते हैं और सीसीएस की बैठक लेते हैं। सीसीएस की बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब शामिल होते हैं और उनको बहुत अहम जानकारी दी जाती है। ये बहुत अहम कैबिनेट कमेटी होती है जिसमें ये सब सुरक्षा से जुड़े बहुत अहम फैसले इसमें लिए जाते हैं। और 2.5 घंटे तक चली इस बैठक का मतलब है कि कुछ गंभीर यहां पर अब सामने आ सकता है, कुछ बड़ा सामने आ सकता है। और थोड़ी देर में, क्योंकि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि 7 बजे का टाइम आया था और अब जो टाइम हो रहा है इस वक्त 8:30 से ज्यादा का है। इस सीसीएस की बैठक की वजह से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम आगे बढ़ाया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी अहम यह बैठक है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक बड़ी मीटिंग, प्रधानमंत्री अपना दौरा छोड़कर आए सऊदी अरब से, विदेश मंत्री भी इसमें है और जो हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो भी यूएस का दौरा छोड़कर किसी भी समय आप पहुंच सकती हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वहां प्रधानमंत्री आवास से निकलने की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर पहले आए और उन्होंने बयान दिया कि भारत अब ये कोई डरा नहीं सकता और बदला लिया जाएगा न केवल उनसे जिन्होंने ये किया, बल्कि जो पर्दे के पीछे बैठकर साजिश रच रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और अब ये जो बैठक खत्म हुई है, इसके बाद एक बड़ी सूचना कभी भी आ सकती है। इंतजार विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ा यहां पर संदेश सामने आएगा, क्या फैसला लिया गया, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। 2.5 घंटा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, जो सुरक्षा सलाहकार हैं देश के अजीत डोभाल, वो तमाम सेक्रेटरीज वो जो बैठे थे और हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह ब्रीफ कर रहे थे। वो श्रीनगर से लौट कर आए थे, वो वहां कश्मीर से लौट कर आए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को उसकी पूरी जानकारी दी कि वहां पर ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है। वो उन लोगों से भी मिलकर आए थे जिन्होंने अपनों को खोया है। अस्पताल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और उसके बाद अब जब प्रधानमंत्री के साथ ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, तो आप समझिए 2.5 घंटे में क्या बात हुई होगी। सीधे अमोद राय के पास चलते हैं। अमोद, 2.5 घंटा सीसीएस की मीटिंग, क्या हुआ इसमें बताइए, कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी भी बैठक खत्म हुई है, लेकिन जो जानकारी छन कर आ रही है अंदर से वो ये है कि इस बैठक में पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान को कैसे कॉर्नर किया जाए, उसको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी और उसके ऊपर किस तरह से विदेशी जितनी कंट्रीज़ हैं उनके जरिए उस पर प्रेशर बनवाया जा सकता है। उसके अलावा भारत से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे उसमें उसको दबाव में लाया जा सकता है। इन तमाम विषयों पे चर्चा हुई है, लेकिन अभी पूरी तरह से जो अंदर बैठक हुई है, 2.5 घंटे में रोड मैप बना है कि किस तरह से इसका जवाब देना है। उसको लेकर थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की तरफ से एक जानकारी भी दी जाएगी, साझा की जाएगी कि क्या क्या आज चर्चा हुई है और उसमें किस तरह से भारत सरकार आगे बढ़ने वाली है। बिल्कुल अमोद, आप मेरे साथ रहिए। सुमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, देखिए, लगातार सभी कयास लगा रहे थे कि कुछ बड़ा फैसला होगा और अगर 2.5 घंटे सीसीएस की मीटिंग चली है तो जाहिर सी बात है, जैसा कि अमोद बता रहे हैं, कुछ वहां पर बड़ा गहन मंथन हुआ है। कब तक उम्मीद करें सुमित कि यह बात आया जा सकता है कि क्या यहां से निकल कर आया? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर में खासतौर पे कहा जा रहा था कि सीसीएस की मीटिंग के बाद एक ब्रीफिंग भी की जाएगी, लेकिन मैं गौरव आपको बताऊं, मैंने कभी इतनी लंबी सीसीएस की बैठक नहीं देखी। 2.5 घंटे तक ये बैठक चली और इसमें ना सिर्फ, जैसा अमोद भी बता रहे थे कि डिप्लोमेटिक सैंक्शंस तो है ही, पर मुक्ता से इसके ऊपर चर्चा की गई कि आखिरकार कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन मल्टीपल मिलिट्री एक्शंस को लेकर या मिलिट्री ऑप्शंस को लेकर भी चर्चा की गई। आपको याद होगा कि आज रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस से एनएसए के साथ एक बड़ी मीटिंग ली थी। तीनों सेनाओं की तरफ से परिस्थिति को जांचा परखने के बाद रिव्यू लिया गया। यह देखा
गया कि हर परिस्थिति में कैसे कैसे ऑप्शन हो सकते हैं। तीनों की तरफ से ये तैयारियों को लेकर आश्वासन दिया गया और उसी के बाद इस सीसीएस की मीटिंग हुई है और 2.5 घंटे की इस मीटिंग के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस यानी हर ऑप्शंस के मिलिट्री ऑप्शंस के बारे में चर्चा की गई, उसकी परिस्थिति को जांचा परखा गया और अभी जो इनिशियल बताया जा रहा है कि डिप्लोमेटिक सैंक्शंस प्रोमिनेंट होंगे जो लगातार अब इमीडिएट इफेक्ट से लिए जाएंगे और उसके बाद मिलिट्री ऑप्शंस के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन यह जरूर है कि कई ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहेंगे, यानी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको और हमको जानकारी नहीं, चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में आपको और हमको पता नहीं होगा, लेकिन वो जब होंगी तो दुनिया देखेगी।